सभी साथियों को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नंबर सिस्टम का ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को बहुत उम्मीद और बहुत हौसला। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो सेशन को शेयर करना। आप जरूर पढ़े होंगे वो सारी चीज़ें, लेकिन जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप लोग 8 के डिविजिबिलिटी रूल की बात कर रहा हूँ। 8 का डिविजिबिलिटी रूल समझने की कोशिश करना। मैं आपको बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैं एक 128 नंबर 120, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है मेरे भाई, ये वाला नंबर देखना, ये वाला लास्ट के 3 डिजिट देखने। तो ये वाला नंबर आपके पास में अगर ओड है मेरे भाई, क्या है ओड, अगर ओड है तो लास्ट के 2 नंबर में से आपको 4 घटाना है तो 24 हो गया। और क्या 24 8 से डिविजिबल है? क्या बिल्कुल डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर 8 से पूरा पूरा डिविजिबल। जैसे कि मेरे भाई यहाँ पे मैं आपको ऐसे बोलूँ सिंपली कि आपके पास में यहाँ ओड है, अगर सर यहाँ पे इवन आ जाता है भाई, जैसे आपके पास में मेरे पास में 124 है मेरे भाई, क्या 124 8 से पूरा पूरा डिविजिबल है? क्या तो बिल्कुल डिविजिबल। यहाँ पे मैं आपको बोलूँ 224, 224 8 से पूरा पूरा डिविजिबल है क्या मेरे भाई ये वाला नंबर? आप ऐसे बताइए मेरे भाई। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, इवन नंबर है। पे आपके पास में क्या है, इवन नंबर है। तो आप पहले भाग दे के देख लीजिए। देखो 8 दूनी 16, बचा कितना आपके पास में मेरे भाई 6, तो 8 8 64, मतलब पूरा पूरा डिविजिबल है। इसका मतलब अगर आपके पास में यहाँ पे ये वाला नंबर इवन है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें भाग देना। अगर भाग जा रहा है तो ये 8 से पूरा पूरा डिविजिबल, ठीक है ना। 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को। जैसे पहला ही क्वेश्चन अपने पास में आपको बोल रहा है कि यदि 9 2 6 7 5 2 पूर्णतः विभाजित है 8 से, तो आपके पास में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा मेरे भाई? तो यहाँ पे आपके पास में 502, 5 स्टार 2, तो 8 से डिविजिबल कर। इसका मतलब ये वाला ओड नंबर है। अगर ओड नंबर है तो मेरे भाई 0 अपन रखेंगे नहीं। अगर अपन 1 रखते हैं मेरे भाई तो 1 और 2, तो क्या 8, यहाँ पे आपके पास में ये वाला नंबर क्या था, ओड था। मतलब इसमें से आप लोगों को 4 घटाना पड़ेगा मेरे भाई। अगर 4 घटाना पड़ेगा मतलब 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है मेरे भाई, तो इसका मतलब इसका भी। चलो अगले वाली बात समझने की कोशिश करना। जैसे ये वाला 11 अंक की एक संख्या है मेरे भाई, ये वाला जो 72 से विभाजित। अब मेरा भाई 72 से 72 से डिवाइड होने का मतलब ये नंबर किस से विभाजित होता है, 8 से और 9 से। इसका मतलब 8 का डिविजिबली रूल क्या कहता है भाई, 7 6 और वाई, और डिवाइड बाई आपके पास में 1 से डिविजिबल करना। अब आपके पास में यहाँ पे 8 का वैल्यू क्या रखूं कि यहाँ पे y का वैल्यू क्या रखूं कि 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला नंबर आपके पास में इवन है मेरे भाई, इवन है। तो यहाँ पे आपके पास में मैं कितना रखूंगा y का वैल्यू, तो y का वैल्यू देखो मैं जैसे ही 2 रख दे रहा हूँ, 2 रख दे रहा हूँ, 72 हो रहा है, और 72 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है ना। और अगर ये पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब y का वैल्यू मेरे पास में 2 हो गया मेरा। और 9 की भाजकता का नियम क्या कहता है, 9 की भाजकता का नियम होता है डिजिटल सम। लगा दीजिए मेरे भाई। मैं इसमें डिजिटल सम लगाऊंगा मेरे भाई, तो डिजिटल सम लगाऊंगा तो आपके पास में देखो 7 और 2, उसके बाद में मेरे भाई और कुछ कट रहा है, 7 और 2 9 मेरे भाई। आपके पास में 6 और 3 5 और 4 9। आपके पास में 8 और 5 14, 14 का मतलब 5। अब 5 में कितना जोड़ू कि x का वैल्यू 9 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसका मतलब 4 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पास में x का वैल्यू 4 हो गया। इसका मतलब 5x और प्लस 8y का वैल्यू पूछा है मेरा। तो आपके पास में कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 हो गया तो 20 हो गया, और प्लस यहाँ पे 8 दूनी 16 हो गया, तो रूट 36 का मतलब 6 हो गया। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे भाई यहाँ से आपके पास में ये वाला। अब 10 अंक की एक संख्या जो 72 से डिवाइड हो रही है मेरे भाई, 72 से डिवाइड होने का मतलब 8 और 9 दोनों से विभाजित हो, 8 और 9 से दोनों से विभाजित होगी, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कर, 9x है मेरे भाई और डिवाइड बाई 8। इसका मतलब ये वाला नंबर आपके पास में इवन नंबर है, और इवन नंबर है मतलब कंप्लीटली आपके पास में ये डिविजिबल होना चाहिए 8 से। तो कितना x का वैल्यू क्या रखूँ, 1 रखूँ तो नहीं जा रहा, 91 में नहीं जा रहा, 92 में भी नहीं, 3 4 5 6 7 8 6 में जा रहा, 6 में जा रहा है ना पूरा पूरा आपके पास में भाई, 96 में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू आपने 6 रखा में। अब आपके पास में देखिए x का वैल्यू अगर मैं 6 रखता हूँ मेरे प्यारे साथियों, अगर x की जगह मैं 6 रखता हूँ तो अब आपके पास में अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो आप सब लोगों को पता है। देखो 5 और 4 3 और 6, 9 से 9 कट गया, 7 और 2
9, इसका मतलब 4 और 1 5, 5 में कितना जोड़ूंगी 9 से विभाजित हो जाए 4, इसका मतलब y का वैल्यू 4 हो गया। अब आपके पास में y का वैल्यू 4 हो गया और x का वैल्यू कितना हो गया ये आप देख भाई। y का वैल्यू आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई, y का वैल्यू 4 हो गया मेरे भाई, x का वैल्यू 6 हो गया, मतलब इसमें से 16 गया तो मेरे भाई कितना हो गया 14 हो भाई। C4 चंद्रकला, कोई दिक्कत परेशानी में। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है और ध्यान रहे सीजीएल में भी कई बार पूछा गया है, और मुझे उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले पूछा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकती है, ये दोनों प्लस है, इसका मतलब x की मैक्सिमम लेनी पड़ेगी और y की मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, और z घट रहा तो इसकी मिनिमम। इसका मतलब आपके पास में सबसे पहले यहाँ पे आपके पास में कितना, ये एक नंबर है मेरे भाई, कौन सा 3x 5 4 7 9 और y और 4। अब ये 8 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरे भाई 9 y और 4 डिवाइड बाई 8। यहाँ पे आपके पास में क्या है मेरे भाई, इस बार ओड नंबर, y का मेरे को अधिकतम वैल्यू लेना है मेरे भाई, मैक्सिमम वैल्यू लेना है, तो मैं 9 से शुरू करूंगा। अब मेरे भाई जैसे ही मैं यहाँ पे 9 रखूंगा तो 94, 94 में से 4 गया तो 90 में भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 9 नहीं रखूंगा। इसके बाद में मैं 8 रखूंगा y का वैल्यू, अब 8 रखा है तो यहाँ से 4 घटाया तो 80 पूरा पूरा डिप। इसका मतलब जो y का वैल्यू है मेरे पास में, यहाँ जो y का वैल्यू निकल के आया वो मेरे पास में कितना निकल के साथियों, y का वैल्यू मेरे 8 निकल के। अब मेरे भाई आपके पास में क्या बोला गया है, आपके पास में बोला गया है कि 88 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 11 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगना चाहिए। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो आसान है, ऑल्टरनेट वाले जोड़ दीजिए, ये जोड़ दीजिए मेरे भाई, ऑल्टरनेट वाले, ऑल्टरनेट वाले ऐड किए तो ये ऐड करूंगा, ये ऐड करूंगा। क्लियर, आपके पास में कोई दिक्कत परेशानी। 9 और 4 13 और 4 17, 17 प्लस का x हो गया, और इधर ऑल्टरनेट वाले ऐड करूंगा तो 5 और 3 8 हो गया, 15 हो गया, और 15 और 8 23 हो गया। तो अब इन दोनों का डिफरेंस 0 लेके आना, तो अब x की जगह कितना रखूंगा मैं, 17 और 6 23, इसका मतलब x का वैल्यू 6 हो गया। अब x का वैल्यू 6 हो गया मेरे भाई, y का वैल्यू मेरे पास में 8 हो गया, तो आपके पास में 6 18 और आपके पास में प्लस का 8 दूनी 16, 8 ही आया ना y का वैल्यू, ओके 8 ही आया। अब z का मिनिमम वैल्यू लेना है, और ये किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। अब 9 से डिविजिबल है तो मैं दिमाग लगाऊंगा ही नहीं भाई, 5 और 4 9, 9 से 9 कट गया, ठीक है। इधर आपके पास में देखो 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, 8 में क्या जोड़ू कि 9 से विभाजित हो जाए, मतलब 1 जोड़ू, z का वैल्यू मेरे पास में 1 आ गया तो माइनस। आपके पास में 16 16 32 और 2 34 में से गया तो 33 आपका राइट आंसर हो गया। ये वाला आपके पास में राइट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वाले कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में बहुत मुश्किल हो जाता है जब 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना, पर नंबर कई बार मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है, कई बार आपको पूछ लेता है कि संभावित मान कितने होंगे, पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। जैसे मैं आपके पास में एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ जो बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। जैसे ये वाला एक बार सीजीएल में आया था, रेलवे में भी आया हुआ क्वेश्चन। भाई आपके पास में एक संख्या है, यदि संख्या 62 78 3 XY, तो सबसे पहले मैं 3 XY ले लूँ मेरे भाई। अब आपके पास में 8 और 5 दोनों से विभाजित है, तो x और y का सबसे छोटा मान, अब सबसे छोटा मान रखूंगा और ये 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब y का वैल्यू मुझे 0 रखना पड़ेगा। अब y का वैल्यू 0 रखना पड़ेगा तो ये हट गया यहाँ से, और आपके पास में ये हट गया भाई। अब आपके पास में x का वैल्यू मिनिमम लेना है मेरे भाई, x का वैल्यू मिनिमम लेना है क्योंकि छोटा मान संभावित है। तो यहाँ पे मैं x का वैल्यू 2 रख के देख लेता हूँ। अगर मैंने 2 रखा तो 320 हो गया। क्या 320 8 से डिविजिबल है, क्योंकि 8 से विभाजित है ना यहाँ। तो यहाँ पे अब आपके पास में ये क्या है, ओड नंबर है, और ओड नंबर होता है तो अगले वाले नंबर से 4 घटा दे, 16 8 से पूरा पूरा डिविजिबल। ये ऑप्शन राइट हो गया। ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये आपके पास में बड़ी संख्या है, आपको छोटा मान निकाल भाई, ये रखोगे तो भी आपका उत्तर आएगा, लेकिन ये सही नहीं होगा क्योंकि आपको सबसे छोटा मान निकालना है मेरे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे भाई आप सेशन को जरूर शेयर, ठीक है ना। बाकी मैं नंबर सिस्टम का और भी कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने, ठीक है ना, बाकी और भी चीज़ें मेरे पास में हैं जो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताने की कोशिश कर रहा था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली चीज़ें समझ आई होंगी।
जय हिंद, लव यू, सभी का प्यार इसी तरीके से बना रहना चाहिए। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक